ये विविचार विदेशी धर्म पिताओं ने, विधर्मी मनुष्य आत्माओं ने आकर के फैलाया। वो सब मनुष्य गुरु हुए। वो मनुष्य गुरु संसार को नीचे ले जाते, खुद भी गड्ढे में जाते हैं, अपने फॉलोअर्स को भी गड्ढे में ले जाते। उन गुरुओं को सच्चाई का रास्ता पता नहीं है कि सुख का कारण क्या है और इस दुनिया में दुख का कारण क्या है। अभी तुमको पता चल गया कि शांति क्या चीज है और सुख क्या चीज है। कहां से शांति मिलती है? क्या जंगल में जाने से शांति मिलेगी? सन्यासी तो घर बार छोड़ करके जंगल में चले जाते। घर बार छोड़ दिया तो घर बार छोड़ने से क्या मन बुद्धि ने घर बार को छोड़ दिया? स्थूल शरीर से अलग हो गए, मन बुद्धि तो वहीं अटैच बनी रहती है, वही पत्नी बाल बच्चे याद आते रहते हैं। तो भले स्थूल रूप में उन्होंने छोड़ दिया और मन बुद्धि से याद करते रहते हैं जंगल में जाने के बावजूद भी, तो अंतमते सुगति हो जाती है, फिर वहीं जाकर के जन्म लेना पड़ता है। तो ऐसे शांति नहीं मिलती। उनको तो कुछ भी पता नहीं है कि सुख शांति कब होती है और कौन देते हैं। तीर्थों पर किस लिए जाते हैं वो तो कोई जानते नहीं है। जन्म जन्मांतर तीर्थों पर धक्के खाते आए और धक्के खाते खाते नीचे गिरते आए, ठोकरें खाते खाते आत्मा दुर्गति को पाती गई। उन भक्तों ने सिर्फ सुना है कि ये भक्ति करने से भगवान मिलता है, तीर्थों पर धक्के खाएंगे, मंदिरों के चक्कर काटेंगे, गुरुओं की भक्ति करेंगे तो हमें भगवान मिल जाएगा। कहते हैं कि भक्ति करने से भगवान मिलता है, सिर्फ कहते हैं कि भगवान मिलता है, लेकिन भगवान को जानते बिल्कुल नहीं। अगर भगवान को जान जाए तो भक्ति करना ही छोड़ दे, क्योंकि भक्ति में जो भागना करना होता है उस भागने से बुद्धि कभी स्थिर नहीं होती। बुद्धि स्थिर तभी होती है जब बुद्धि की एकाग्रता की प्रैक्टिस की जाए, और वो प्रैक्टिस पक्की तभी होगी जब ये बुद्धिमान को ये पता लग जाए, बुद्धि रूपी आत्मा को ये पता लग जाए कि श्रेष्ठ से श्रेष्ठ दुनिया में कौन है। कोई वस्तु है या व्यक्ति है जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है, जो सर्वशक्तिवान है, जिससे हमें सबसे जास्ती प्राप्ति हो सकती है। इस बात का जब तक पता न लगे तब तक बुद्धि एकाग्र नहीं हो सकती। दुनिया चाहती है कि हमें श्रेष्ठ मिले, अच्छे से अच्छा संग मिले, बुरा तो कोई नहीं चाहता। सब शक्ति चाहते हैं, शक्ति के ही सब पुजारी हैं, और
आत्मा को जब सर्वशक्तिमान की महसूसता हो जाए कि ये सर्वशक्तिमान है, तो आत्मा दूसरी तरफ क्यों भटकेगी? हनुमान के पुजारियों को ये पता लग जाए कि हनुमान ने किसकी पूजा की? हनुमान को जो इतनी शक्ति दिखाते हैं कि पहाड़ को भी उठा लिया, वो शक्ति उसे किससे प्राप्त हुई? अगर ये पता लग जाए पक्के रूप में, तो हनुमान के पुजारी हनुमान को याद नहीं करेंगे, फिर राम को याद करेंगे। राम के भक्तों को जब ये पता लग जाए कि राम से भी ऊंची शक्ति कोई और है, राम स्वयं भगवान नहीं है, राम को भी राम और कृष्ण को भी कृष्ण बनाने वाला कोई और ही सुप्रीम सोल है, तो राम कृष्ण में बुद्धि क्यों लगाएंगे? तो ऊंचे से ऊंचा जो करतार, ऊंचे से ऊंचा जो धनी हमको मिला है, ये बात अगर बुद्धि में बैठ जाती है तो बुद्धि इधर उधर क्यों भटकेगी? बुद्धि का भटकाव तब ही होता है जब बुद्धि को सही रास्ता नहीं मिलता, सही पहचान नहीं होती। जैसे नाव डूबने लगती है, नाव डूबती है और किसी को नाव के डूबने के बाद जो तिनके के सहारे जिनको जैसे मिलते हैं, उन तिनकों का सहारा ले लेते हैं। जैसे चींटियां होती है ना, तो पानी बहता जाता है, कोई लकड़ी आई तो कीड़े ने उस लकड़ी का सहारा ले लिया। ऐसे ये भवसागर है, विषय सागर की दुनिया है। इस विषय सागर की दुनिया में शरीर रूपी नवैया सब की छूटने वाली है, डूबने वाली है। किसी की नवैया सदा काल इस सृष्टि पर रहती नहीं है, सबको पता है। तो जब लोगों को पता चल जाए कि नैया डूबने वाली है, ये शरीर रूपी नैया डूबने वाली है, तो क्या करेगा? कोई न कोई सहारा ढूंढेगा। तो ऐसे इस दुनिया में सब सहारा ढूंढ रहे हैं। कोई तिनकों का सहारा पकड़ लेते हैं। तो जितने भी मनुष्य गुरु हैं वो सब तिनके के समान निर्धन के हैं। वो धनी नहीं है, वो अपने को दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? शिवो हम भगवान हैं, हमारी पूजा करो। लेकिन वो कोई भगवान है नहीं। भगवान को ये कहने की दरकार ही नहीं। क्या शिवो हम, कि मैं शिव हूं, मैं इस सृष्टि का कल्याण करने वाला हूं, मैं भगवान हूं। भगवान अपने मुख से कभी नहीं कहेगा क्या कि मैं भगवान हूं। थोथा चना बाजे घना। चना जब खोखला हो जाता है ना, तो आवाज करता है। गगरी है, कलश है, कलश खाली होता है तो बहुत छलक मारता है, भरा हुआ होता है तो छलकता नहीं है। ऐसे ही बादल हैं, कोई बादल बहुत गरजते हैं, काले काले घुमड़ते हैं, जैसे लगता है कि बहुत बरसेंगे। तो भगवान कभी गरजता नहीं, मुख से गरजता भी नहीं है, और कोई ऐसे कर्म भी नहीं करता जिससे लोग चमत्कृत हो जाए, चकाचौंध हो जाए।
जैसे कोई कोई गुरु होते हैं, जबरदस्त पर्सनालिटी बनाने की कोशिश करते हैं, बड़े बड़े बाल खड़े हुए हैं, कोई भक्त आएगा तो पूछेंगे बताओ तुमको क्या चाहिए, तो कहेंगे गुरुजी प्रसाद में हमें लड्डू चाहिए, पेड़ा चाहिए। अच्छा मुट्ठी बंद करो, खोलो तो लड्डू आ जाता, पेड़ा आ जाता। तो भगवान आकर के ऐसे चमत्कार नहीं करता, न छोटे चमत्कार दिखाता है न बड़े चमत्कार दिखाता है। भगवान तो साधारण मनुष्य तन की जिंदगी जीता है, साधारण मनुष्य तन में आता है और साधारण ही कर्म करता है। लेकिन जो भी कर्म करता है उन कर्मों में शक्ति समाई हुई होती है। उसका हर कर्म विशेषता से भरा पूरा होता है। उसकी हर बात विशेषता से भरी पूरी होती है। उसकी हर बात से कल्याण होता है, उसके हर कर्म से कल्याण होता है। देखने वाले भल समझे ये तो अकल्याणकारी कर्म हो रहा है, वो देखने वाले उनको ज्ञान की आंख नहीं है, भगवान की पहचान नहीं है, इसलिए ऐसा बोलते हैं। वो तो सदैव कल्याणकारी है, कर्मों के आधार पर कल्याणकारी है, वाचा के आधार पर कल्याणकारी है, वाइब्रेशन के आधार पर कल्याणकारी है, हर तरीके से कल्याणकारी है। तो वो बाप आकर के बताते हैं कि भक्त लोगों ने सिर्फ सुना है कि भक्ति से भगवान मिलता है, लेकिन वो जानते नहीं है, बिल्कुल ही नहीं जानते। इसलिए इनको कहा जाता है बंदर मिसल आसुरी संप्रदाय। बाप कहते हैं मैं आकर तुम बच्चों को सुख और शांति देता हूं, कोई मनुष्य मात्र तुम्हारे लिए सदा काल की सुख और शांति नहीं दे सकता। सदा काल की का मतलब क्या हुआ है? सदा काल की मतलब इतने जन्म की सुख शांति देता है, अखंड सुख शांति, जितनी और कोई मनुष्य मात्र नहीं दे सकता। एक जन्म की नहीं देता, अनेक जन्मों की देता है। इसलिए कहा जाता है सदा काल की सुख शांति देने वाला। सच्चा सुख शांति संपत्ति कोई के पास है ही नहीं। जो दे, जिसके पास होगी तो दूसरों को देगा, किसी के पास नहीं।